हेलो, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में कंसेप्ट क्या है वो पढ़ा था। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी डिफरेंसेस आते हैं उनका एक स्टेटमेंट बनता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग ये बताते हैं कि उनमें जो डिफरेंसेस आए हैं प्रॉफिट या लॉस में, उनके क्या रीजंस है। राइट, वो सारे ट्रांजैक्शन हम मेंशन करते हैं और उसके बाद हम एक स्टेटमेंट को प्रॉपरली बना के डिस्प्ले या फिर शो करते हैं कि ये है आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस वजह से कॉस्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल अकाउंट में डिफरेंस आ रहे थे। आइए देखते हैं पूरा क्या स्टेटमेंट है, और प्रोफॉर्मा के साथ आपको ये स्टेटमेंट दिखा रहा है, तो देखिए अच्छे से, आखिरी तक देखिए और बार बार देखिए जब तक आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। बार बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, मैसेज कीजिए और आपको क्वेरी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। सो दिस इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स है आइटम्स जो ऐड होने वाले हैं, आइटम्स जो लेस होने वाले हैं। देखिए ये जो प्रोफॉर्मा है ये फाइनल नहीं है। हम लोग इसको इनर कॉलम और आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। बस हमें इस एक्सप्लेनेशन में या फिर इस वीडियो में इतना ध्यान देना है, ये जो पर्टिकुलर है ये सारे ऐड होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं और क्या रीज़न है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको जब सॉल्व करेंगे तभी पर्टिकुलर प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स ऐसे नहीं लिखना है। ये आपको याद रखना है। अगर आपने ऐसा लिखा तो इसका मतलब आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं सुना। ठीक है, या फिर आपने ये वीडियो देखा ही नहीं, इसका यही सीधा सीधा मतलब होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स ऐसे हमें प्रोफॉर्मा नहीं लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले में ऐसे रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या प्लस आइटम्स है और क्या माइनस आइटम्स है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट अगर आएगा तो वो प्लस में जाएगा। अगर लॉस आता है एज पर कॉस्ट अकाउंट तो वो माइनस होगा। देखिए सिंपली क्या करना है, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग में तो नॉर्मल जैसे हम लोग वैल्यूज या अमाउंट लिखते हैं वैसे लिखना है। अगर लॉस आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, समझिए आपका इनर कॉलम है तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वो लिखना है। ठीक है, तो ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव साइन या फिर माइनस साइन, लेकिन आपको वो माइनस वाला साइन नहीं लिखना है। बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स या कॉस्ट अकाउंटिंग में, नेगेटिव को दिखाने का एक ही साइन है, अमाउंट को ब्रैकेट में ढक के रहिए। ये अमाउंट है, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं और पहले हमने कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अब हम रिकंसिलिएशन के एक एक एंट्रीज लेंगे। इनकम शोन इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली, कुछ एंट्रीज जो है हमने सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में लिखा है। ठीक है, वो क्या होगा, ऐड होगा। अब सिंपल लॉजिक लगाइए, इनकम है तो हमें वो आ रहा है तो ऐड होगा। एक्सपेंसेस शोन इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली, एक्सपेंडिचर है तो क्या होगा, माइनस होगा। राइट, इनकम इज एडिशन, एक्सपेंसेस डिलीशन या फिर डिडक्शन। ठीक है, इनकम शोन इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, लेकिन अब ये जो एडिशन डिलीशन का फॉर्मूला है ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे इनकम शोन इन कॉस्ट अकाउंट ओनली है तो पहले डिलीट करना है उसको, पहली फुर्सत में डिलीट करो उसको, यानी डिडक्ट करो। एक्सपेंसेस शोन इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली, पहली फुर्सत में उसको ऐड करो। अब ये क्यों करना है सर, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हमने सिंपल जनरल लॉजिक लिया था, पैसे आ रहा है तो ऐड हो रहा है, जा रहा है तो डिडक्ट हो रहा है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आया तो क्यों, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट या लॉस लिया है वो किसका लिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। समझिए यहाँ पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लिया है तो ये जो इनकम है वो डिडक्ट हो जाएगा, ये जो एक्सपेंडिचर है वो ऐड होगा। समझ रहे बात को आप। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है, हर चीज आपको नोट डाउन करके लेना है कि सर ने ये लॉजिक बताया तो पॉज करो, लॉजिक लिखो। राइट, तो
कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट या कॉस्ट अकाउंटिंग का लॉस लिया है, इस वजह से फाइनेंशियल बुक्स का जो भी एंट्री है इनकम, ठीक है, वो ऐड होगा, एक्सपेंडिचर जो है वो लेस होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो इनकम है वो लेस होंगे, देखिए यहाँ पे, और एक्सपेंडिचर जो है वो ऐड होगा, बिकॉज स्टेटमेंट ही कॉस्ट अकाउंटिंग का है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सपेंसेस शोन इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, ऐड कर दिया। लास्ट, ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, ज़्यादा रिकवरी कर ली, बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया, उसमें ऐड करेंगे हम लोग, राइट। अगेन इट इज़ नथिंग बट एन एक्सपेंडिचर, ओवर चार्जिंग या फिर ओवर कॉस्टिंग या ओवर एब्जॉर्प्शन, राइट। अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर रिकवरी, सॉरी अंडर रिकवरी होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है, तो वो लेस होगा क्योंकि चार्ज हमने कम लिया है, ठीक है, तो वो हमें आना है, तो इनकम है, तो यहाँ पे इनकम शोन इन कॉस्ट अकाउंट क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे भी लेस हो रहा है। प्रोफॉर्मा या स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है, आगे अभी अगले स्लाइड में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो कंटिन्यूटी में सॉल्व करना है, ऐसे अलग अलग नहीं करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ भी मटेरियल्स रिलेटेड हो या फिर वो डब्ल्यूआईपी रिलेटेड हो या फिर फिनिश गुड्स रिलेटेड हो, ओवर वैल्यूड है, उसको ऐड करना है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है, किसका है ओवर वैल्यूड, कॉस्ट अकाउंट्स का ओवर वैल्यूड है। क्यों ऐड करना है, बिकॉज अभी हम लोग जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से, उसके प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से। अगर समझिए ये फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से होता, प्रॉफिट और लॉस जो भी है फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से होता, तो ये जो एंट्री है वो सीधे सीधे लेस हो जाती, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज किया है तो हमें लेस करना है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, तो ये ऐड करना है, सिंपल आपको मेमोराइज करना है, ठीक है, अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स, सिंपल है, ओवर वैल्यूड को ऐड किया है तो अंडर वैल्यूड को क्या करेंगे, लेस करेंगे, देखिए लेस हो गया यहाँ पे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स इन कॉस्ट अकाउंट। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग है और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग है, देखिए बिना वहां पे आइटम्स में देखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को जब ऐड करते हैं तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, उसको ऑपोजिट लेस करेंगे, ठीक है, तो ये लॉजिक याद रखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इज एडिशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इज डिडक्शन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इज डिडक्शन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इज एडिशन, राइट। एरर विच इंक्रीज्ड फाइनेंशियल प्रॉफिट, कुछ एरर है जिनके वजह से फाइनेंशियल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ये है एडिशनल आइटम, इसको ऐड करना है, इसके वजह से फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल बुक्स में था, अब यहाँ पे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड करना है। एरर विच डिक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिडक्ट करना है, बिकॉज वहां से उस जो एंट्री है उसके एरर के वजह से फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट कम हुआ है, तो यहाँ पे भी कम करना है। अलग अलग एंट्रीज के अलग अलग लॉजिक बताया मैंने, अच्छे से याद रखना है, बार बार सुनना है, बार बार देखना है और उसको लिख के रखना है अगर आपको ध्यान में नहीं रह रहा। अब 12 एंट्रीज हमने लिए, 12 एंट्रीज के हम टोटल करेंगे। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो भी नेगेटिव आइटम्स जो डिडक्ट करते हैं हम लोग, वो अगर टोटल इसका ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और लॉस एज पर फाइनेंशियल, मतलब जो भी अमाउंट है वो, अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट हो गया, अगर एडिशनल अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं यानी वो लॉस हो गया एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा, सिंपल है, बस इतना याद रखना है कि लॉस, प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स, और एडिशनल का टोटल अगर आ रहा है तो लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स है, अगर डिडक्शन का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। जब सॉल्व करेंगे तो ये चेंज भी हो सकता है, आखिरी का जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतना, ठीक है,
अभी तक हमने कोई क्वेश्चन लिया नहीं है, सॉल्यूशन नहीं किया, अभी हम सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से अभी हमें इतना ही पता है कि ये प्रोफॉर्मा है, इसमें 12 तरीके के एंट्रीज है और वो 12 तरीके के एंट्रीज हमें ध्यान में रखने। ठीक है, हमने एक और चीज पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो हमें क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दो या फिर मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट। जब मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट पूछते हैं तो उसका प्रोफॉर्मा कुछ इस तरीके से है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यानी ये साइड हो गया आपका डेबिट साइड और ये साइड हो गया आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, तो लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, एक्सपेंसेस शोन इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली, इनकम शोन इन कॉस्ट अकाउंट ओनली। अब देखिए पहले क्या लिखा है, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। यहाँ पे अगर लॉस लिखा है तो यहाँ पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ऑपोजिट। प्रॉफिट आया तो ये साइड में लिखेंगे, ठीक है, लॉस आया तो आपके डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल है, आई एम लुकिंग एट द पेपर और आई एम लुकिंग एट द टेबल ऑन माई लेफ्ट हैंड इफ देर इज लॉस। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से लॉस है तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के पर्टिकुलर्स में जाएगा। अगर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो वो मेरे राइट हैंड साइड के पर्टिकुलर्स में जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो ये याद रखिए, मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन जब बनाते हैं तो लॉस हुआ यानी गलत हाथ का इस्तेमाल हुआ, तो चलो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा हाथ है भाई, लिखो इसको राइट साइड में। एक्सपेंसेस शोन इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली, ऐसा एक्सपेंडिचर है जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में लिखा है तो हमारे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन इनकम शोन इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली, उसका ऑपोजिट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये अभी ऑपोजिट का गेम है, डिफरेंस बिटवीन वाला जो आप करते हो, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, सेम तरीके से आपको ये याद रखना है। अगर आपने एक साइड का भी अच्छे से याद कर लिया प्रैक्टिस करते करते या मेमोराइज कर लिया तो उसका ऑपोजिट जो है वो आपको लॉजिकली याद हो जाएगा। इनकम शोन इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली आपके डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस। ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट, ओवर इज एब्जॉर्प्शन ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन आएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग अगर डेबिट साइड में है तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आएगा। एरर विच डिक्रीज्ड फाइनेंशियल प्रॉफिट on your debit side or left side, error which increased your financial profit on your right side or credit side। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, जो भी यहाँ पे टोटलिंग आएगा, अगर प्रॉफिट आया है आपको फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से तो यहाँ पे लिख रहा है, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट आया तो यहाँ पे लिख रहा है। देखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट है तो सीधे यहाँ पे नीचे उसका ऑपोजिट भाई आ जाएगा, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट है तो नीचे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। जो भी टोटल आएगा वो दोनों मैच होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना याद रखना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रॉफिट देखा, प्रोफॉर्मा देखा हमने, सॉरी, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट का एक प्रोफॉर्मा देखा, उसको अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। अगर मेमोराइज करने वाले कोई लोग हैं, अगर किनको लॉजिक पसंद है या लॉजिकली याद करते हैं तो देखिए इसको 10 बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए कि कॉस्ट आएगा तो क्या होगा, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट का एक्सपेंडिचर है तो कौन से साइड में जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर इनकम है तो कहाँ जाएगा। राइट, अब कौन से तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। देखिए आपको बोलेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा इस तरीके का कि यू हैव टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन अकाउंट, दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बनाना है। देन प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट जो हमने पिछला वीडियो सीरीज देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है, चैप्टर 1 का, आपके सिलेबस के हिसाब से या फिर मॉड्यूल 1 का आपके सिलेबस के हिसाब से, तो वो कॉस्ट शीट बनाना है प्लस उसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो कॉस्ट शीट का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको मदद मिलेगा।
देन वो बोल सकते हैं कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे ख्याल से बैफ वालों को सेकेंड ईयर में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर दिक्कत है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा, उसके पर्टिकुलर्स, या फिर एक दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करके वीडियोस बना दीजिए, तो वो भी हो जाएगा। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। देन प्रिपेयर कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तीनों बोल सकते हैं। देखिए जब ये नंबर 1 पूछेंगे, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए आ जाएगा। कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन पूछा तो भी 15 के लिए आएगा। या फिर ये तीनों जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन, ये तीनों 1 2 3 जो टाइप है, वो आपको ऑप्शंस में भी आ सकते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 7.5, मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन किसी और क्वेश्चन में 7.5। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑप्शनल में आ जाएगा। अगर आपको बोला है कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिकंसिलिएशन, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 15 मार्क का क्वेश्चन जो है आपके हाथ में है। तो आपको अच्छे तरीके से कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किस तरीके के प्रॉब्लम्स है, कैसे पूछ सकते हैं। हम लोग शायद कोशिश करेंगे हर तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करें, थोड़ा टाइम जाएगा उसको। ठीक है, पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, प्लस पुराने जो चैप्टर है अपना कॉस्ट शीट, उसका प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है जब तक आपको इसके क्वेश्चंस नहीं मिलते। ठीक है, पहले कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, उसके बाद हम प्रोफॉर्मा अभी तो देख लिया हमने, उसके बाद देखेंगे आगे क्या आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं लग रहा है तो सीधे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और क्वेरी है तो मेल आईडी है, कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब में है, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब में, दोनों जगह पे है। तो आप व्हाट्सएप वाले मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जो सिर्फ यूट्यूब में कनेक्टेड है मेरे से वो सिर्फ यहाँ पे मुझे मेल कर दीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। एंड कंसेप्ट नहीं समझा तो बार बार देखिए, फिर भी नहीं समझा तो मैसेज कीजिए। थैंक यू।